लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की थर्ड टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थर्ड टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखी थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। थर्ड टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकल रिएक्शन जो की थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन के थ्रू भी केमिकल रिएक्शन शो की जा सकती हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। मीन्स कौन कौन सी टाइप केमिकल रिएक्शन शो करके डिफरेंट टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा था एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू भी ऑक्सीडेशन हो सकता है एल्डिहाइड का। जैसे सबसे पहले अपन ने टू टाइप से ऑक्सीडेशन देखा था एल्डिहाइड का। फर्स्ट था टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू ऑक्सीडेशन और फेलिंग्स सॉल्यूशन के थ्रू ऑक्सीडेशन, या फिर उन्होंने अपने को नाम दिया था रिडक्शन ऑफ, हेडिंग क्या डाली थी, रिडक्शन ऑफ फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। बोथ टाइप से अपन ने हेडिंग देखी थी कि भी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड भी लिखा जा सकता है या फिर रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट भी लिखा जा सकता है। दोनों तरह से टोटल एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे रिडक्शन बोल सकते हैं और कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बोला जा सकता है, या फिर बोथ टाइप हेडिंग्स कैसे लिखी जा सकती हैं एक ही टाइप केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो अपन ने ओवरऑल एक्सप्लेन किया था। जैसे फर्स्ट में था Ag प्लस तो कन्वर्ट हो रहा था Ag2 के अंदर, तो Ag प्लस के आयंस थे इसमें कन्वर्ट हो रहे थे Ag के अंदर। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर +1 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 के अंदर ट्रांसफर हुआ है, रिडक्शन हुआ है। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज रिडक्शन। सेकेंड वाला था CuOH2, इसमें +2 ऑक्सीडेशन नंबर था कॉपर का, और जैसे ही कन्वर्ट हुआ किसमें कन्वर्ट हुआ Cu2O, यहाँ पे कॉपर का था +1 ऑक्सीडेशन नंबर या फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जिसके थ्रू अपन बोल सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ है। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज और प्रोसेस हुई है रिडक्शन ऑफ कॉपर। तो ऐसे ही एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन, दोनों रिएक्शंस में एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन शो करता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, और इन दो स्टेट्स का कन्वर्जन प्लस से 0 में जाना और +2 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर में जाना रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन। तो दोनों टाइप हेडिंग्स अपन डाल सकते हैं, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन या फिर रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट भी बोला जा सकता है दोनों रिएक्शंस के लिए, या फिर दोनों के लिए अपन बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। कोई भी हेडिंग अपन देख सकते हैं क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में बोथ टाइप केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसीड हो रही है। तो ओवरऑल अपन ने हेडिंग दी थी रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। इन दो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपन ने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड देखा था। अब नेक्स्ट मेथड के थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड देखा जाएगा। इसी में ही थर्ड टाइप से अपने को देखना है। जैसे फर्स्ट 2 टाइप से देखा था, अब थर्ड टाइप से देखना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके, जैसे टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखा है, ऐसे ही अलग या फिर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन अपन करवा सकते हैं एल्डिहाइड का। जैसे थर्ड टाइप अपन यहाँ देखेंगे ऑक्सीडेशन बाय सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड मीन्स NaOH के थ्रू कैसे ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है। तो अपनी हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में थर्ड टाइप अपने को देखना है ऑक्सीडेशन बाय सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड NaOH अपन बोल के
चल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन बाय सोडियम हाइपोहैलाइड, थर्ड टाइप से अपन ऑक्सीडेशन देखेंगे एल्डिहाइड का। उसमें अपन यूज़ करेंगे सोडियम हाइपोहैलाइड, जिसको अपन बोल सकते हैं NaOH। NaOH, अगर यहाँ पे बात की जाए रिएक्शन की कंडीशंस की, अगर सोडियम हाइपोहैलाइड के थ्रू ऑक्सीडेशन करवाना है एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड में कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिस भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाना है उस एल्डिहाइड में कम से कम एक अल्काइल मिथाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। एल्डिहाइड्स में वैसे ही ओनली 1 अल्काइल ग्रुप होता है, तो उस अल्काइल ग्रुप में फिक्स है कि वहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट होना चाहिए। मीन्स कार्बोनिल कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तभी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर कार्बोनिल कार्बन की जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन तभी प्रेजेंट हो सकते हैं जब वहाँ पे अल्काइल ग्रुप के रूप में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। मीन्स वहाँ पे कंपल्सरी है 1 CH3 ग्रुप होना। 1 CH3 group is compulsory for oxidation by sodium hypohalite of aldehyde। एल्डिहाइड में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इस CH3 पे सबसे पहले हैलोजन के साथ रिएक्शन होती है। अगर सोडियम हाइपोहैलाइड के थ्रू ऑक्सीडेशन देखना है तो एल्डिहाइड की रिएक्शन सबसे पहले हैलोजन्स के साथ करवाई जाती है। जैसे ही हैलोजन्स के साथ रिएक्शन होगी NaOH की प्रेजेंस में, सोडियम हाइपोहैलाइड NaOH की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के तीनों हाइड्रोजन 3 हैलाइड ग्रुप्स के थ्रू रिप्लेस किए जाएंगे। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के 3 हाइड्रोजन 3 हैलोजन्स के द्वारा रिप्लेस किए जाएंगे। तो CH3 के बजाय यहाँ पे आ जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड OH। बाकी ओवरऑल सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे 3 मिथाइल के 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन या फिर 3 हैलोजन यहाँ पे अटैच्ड होंगे, जिसको अपन बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। एसिड एल्डिहाइड था, कौन सा एल्डिहाइड था, एसिड एल्डिहाइड यहाँ पे प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में अपन एसिड एल्डिहाइड के रूप में सिर्फ एसिड एल्डिहाइड ही ले सकते हैं ऑक्सीडेशन बाय सोडियम हाइपोहैलाइड के अंदर। तो जैसे एसिड एल्डिहाइड अपन लेके चलेंगे, हैलोजन्स के साथ रिएक्शन होगी, हैलोजन अपन मान लेते हैं क्लोरीन लेके चले, तो यहाँ पे बनेगा ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। मीन्स जो एसिड एल्डिहाइड था उसमें 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हो गए, जिसको अपन ओवरऑल बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। 3 हैलोजन या फिर 3 क्लोरीन कंटेनिंग एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। और साथ में अपन बोल सकते हैं HCl के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, तो यहाँ पे 3 HCl के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड के साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl यहाँ से रिलीज होंगे। जैसे ही HCl मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फर्दर अपन रिएक्शन करेंगे ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड CCl3 C डबल बॉन्ड OH। ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन जैसे ही NaOH के साथ होगी, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन होगी ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड की, यहाँ से एक तो कंपाउंड बनेगा क्लोरोफॉर्म, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, NaOH का हाइड्रोजन अटैच्ड होगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। एक तो अपन बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, और एक अपन बोल सकते हैं सोडियम सॉल्ट कंटेनिंग रिस्पेक्टिव एसिड। मीन्स यहाँ पे बन सकता है HC डबल बॉन्ड ON, सोडियम मेटल मतलब सोडियम कंटेनिंग रिस्पेक्टिव एसिड। रिस्पेक्टिव एसिड मीन्स अगर यहाँ पे सोडियम नहीं होता और उसके बजाय हाइड्रोजन होता तो ये एसिड के रूप में प्रेजेंट होता। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्या प्रेजेंट है, सोडियम। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सोडियम मेटल कंटेनिंग रिस्पेक्टिव एसिड का फॉर्मेशन होगा। और हमेशा जो भी यहाँ पे एसिड की फॉर्म बनेगी सोडियम के साथ,
वो हमेशा 1 कार्बन एटम लेस देन स्टार्टिंग एल्डिहाइड, या फिर स्टार्टिंग जो भी मटेरियल अपन ने लिया है, रिएक्टेंट जो भी अपन लेके चल रहे हैं उसके कंपेयर में एक कार्बन, जैसे यहाँ पे टोटल 2 कार्बन थे लेकिन एसिड के फॉर्म में ओनली एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे सोडियम कंटेनिंग एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कार्बोक्सिल सोडियम सॉल्ट कंटेनिंग क्रॉसपॉन्डिंग एसिड, मीन्स सोडियम नहीं होता और हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे एसिड होता। एसिड है मीन्स उसी एसिड की जगह हाइड्रोजन की जगह सोडियम प्रेजेंट है, तो सोडियम सॉल्ट कंटेनिंग क्रॉसपॉन्डिंग एसिड बनेगा, लेकिन उस एसिड में कार्बन का नंबर कम होगा, 1 कार्बन इज लेस देन एज कंपेयर टू स्टार्टिंग रिएक्टेंट। जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट में अपन एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में एक कार्बन एटम वहाँ पे कम होगा, तो क्लोरोफॉर्म और एसिड सोडियम सॉल्ट कंटेनिंग एसिड का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे बोल सकते हैं अगर कंपाउंड में कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर ऐसी कोई कंडीशन प्रेजेंट है कि अल्काइल या फिर पूरे कंपाउंड में कोई एक्स्ट्रा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे इस रिएक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे स्टार्टिंग में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होगा ऐसा ही लास्ट में प्रेजेंट होगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे यहाँ पे या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इस ऑक्सीडेशन का, अगर कंपाउंड के अंदर या फिर मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो होगी थर्ड टाइप से सोडियम हाइपोहैलाइड के द्वारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। सिंपल रिएक्शन है, सबसे पहले हैलोजेंस के साथ रिएक्शन, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड बनेगा। कंपलसरी है कि अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। जैसे ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड बनेगा NaOH के साथ रिएक्शन पे क्लोरोफॉर्म, इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा और सोडियम सॉल्ट कंटेनिंग क्रॉसपॉन्डिंग एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये थर्ड टाइप से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप से अपन देखेंगे फोर्थ टाइप से बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। याद होना चाहिए सोडियम हाइपोहैलाइड में यहाँ पे अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन कंपलसरी है या फिर मिथाइल ग्रुप कंपलसरी है। अगर एल्डिहाइड दिया गया है तो कीटोन होगा, उसमें भी अपन देख के चलेंगे कि एक दोनों अल्काइल ग्रुप में से कोई ना कोई एक एज ए मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट हो, वो अपन देख के चलेंगे, वो अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के अंदर। अभी अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में नेक्स्ट मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन, इसमें अपन देखेंगे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड की रिएक्शन 2 टाइप में से कोई भी एक कंपाउंड के साथ हो सकती है, या तो परबेंजोइक एसिड हो सकता है या फिर अपन बोल सकते हैं या तो क्या हो सकता है परबेंजोइक एसिड हो सकता है या फिर अपन बोल सकते हैं पर एसिटिक एसिड वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में फोर्थ अपन देखेंगे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। साइंटिस्ट का नाम बोल सकते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन या फिर एनी केमिस्ट अपन बोल सकते हैं जिसके नाम के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी गई है एल्डिहाइड की। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होते हैं या तो परबेंजोइक एसिड या फिर पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में या फिर उसकी रिस्पेक्ट में और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे अपन बोल सकते हैं RC≡OH, क्या बोल सकते हैं, कोई भी एल्डिहाइड अपन लेके चल सकते हैं, जैसे RC≡OH एल्डिहाइड है। जैसे ही एल्डिहाइड की रिएक्शन अपन बोल सकते हैं R'≡OH के साथ पर एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर पर बेंजोइक एसिड, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप भी हो सकता था एसिड की फॉर्म के अंदर। मैं बोला कि जैसे ही एल्डिहाइड की रिएक्शन पर एसिटिक एसिड के साथ अपन करवाएंगे, जैसे ही पर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी RC≡OH और R'
सी डबल बॉन्ड ओ OH। दोनों ही टाइप्स में एसिड का फॉर्मेशन होगा, दोनों ही प्रोडक्ट क्या होंगे, एसिड का फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड है वो भी एसिड में कन्वर्ट होगा, और पर एसिटिक एसिड था वो भी एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ओवरऑल अपन बोल सकते हैं रिएक्शन के दौरान जैसे एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ, पर एसिटिक एसिड या फिर पर बेंजोइक एसिड के साथ होगी, दोनों ही कंपाउंड्स एल्डिहाइड से एसिड में और पर एसिटिक एसिड से एसिड में कन्वर्ट होगा। अब अपने को देखना है मैकेनिज्म क्या हो सकता है इसका, कि भी कैसे एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो सकता है और कैसे एसिटिक एसिड एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, पर एसिटिक एसिड कैसे एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए अपन देखेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म कि ओवरऑल मैकेनिज्म क्या बोल सकते हैं, मीन्स वे ऑफ रिएक्शन कंप्लीटिंग, भी कौन से तरीके से पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसको अपन बोलेंगे मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, ये अपन लेके चलेंगे C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। जैसे ही एल्डिहाइड अपन लेके चलेंगे यहाँ से अपन लेंगे H पर एसिटिक एसिड, ये है सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज किए, पर एसिटिक एसिड और एल्डिहाइड। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर चार्ज आ सकता है पार्शियल नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। फिर जैसे रिएक्शन होगी इधर से होता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा पर एसिटिक एसिड के पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, और पर एसिटिक एसिड का पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन अटैक करेगा एल्डिहाइड के पार्शियली पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे बनेगा ROH। जैसे OH से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे अटैच्ड होगा ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OR। ये अपन एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में अपन इसको बोल सकते हैं। जैसे अपन इधर लिखें, इससे क्या बनेगा, अल्काइल ग्रुप एज इट इज R ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड से कन्वर्ट हुआ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन मान लेते हैं एज इट इज प्रेजेंट है, और यहाँ पे पर एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OR। ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा। जैसे ही ये इंटरमीडिएट बनेगा फर्दर रिएक्शन होगी। फर्दर रिएक्शन पे अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन वापस, या फिर बॉन्डिंग की नहीं बोल सकते, पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन कार्बन के पास लेके आएगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी। जैसे ही कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, यहाँ से क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा। दो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, लेकिन वो ग्रुप ट्रांसफर होगा जो वेट के अंदर बोल सकते हैं या फिर हैवी मॉलिक्यूल ना हो, लेस वेट कंटेनिंग या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल जो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। लेकिन इस ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, इस हाइड्रोजन को इधर लिख देते हैं, अगर उधर दिखाई नहीं दे रहा है तो हाइड्रोजन
और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ऑक्सीजन पे आया है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो ग्रुप था ये क्या कन्वर्ट हो गया, OH की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। कौन सी फॉर्म में, OH की फॉर्म में ग्रुप कन्वर्ट हो गया। जैसे ही OH की फॉर्म में कन्वर्ट होगा कंपाउंड बन गया, और साथ में क्या रिलीज हुआ है, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, C डबल बॉन्ड O R डैश, ये यहाँ पे रिलीज हुआ है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन वापस या फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। जैसे ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा, और ये वाला H पॉजिटिव क्या बोल सकते हैं, ये मान लेते हैं दो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। फिर जैसे रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन से एक H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये वाला H पॉजिटिव इस वाले आयन के साथ रिएक्शन करेगा, C डबल बॉन्ड O R, और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच, तो एक ये एसिड बन गया और एक ये एसिड, मीन्स यहाँ पे जैसे H पॉजिटिव निकलेगा क्या बन जाएगा, ये तो R डैश के साथ है, ठीक है, और ये है R C डबल बॉन्ड O OH, दोनों ही एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे इंटर कन्वर्जन होके ओवरऑल एल्डिहाइड और पर एसिटिक एसिड दोनों ही एसिड के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो पूरा मैकेनिज्म अपन देख सकते हैं कैसे एसिड पर एसिटिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों ही एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो इसको अपन बोल सकते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, जिसके थ्रू एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया गया, एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। इसको बोल सकते हैं फोर्थ टाइप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट अपने को देखना है रिडक्शन बाय बेंडिक्ट सॉल्यूशन। इजी है, रिडक्शन ऑफ बेंडिक्ट सॉल्यूशन। एक डिफरेंट है, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन था, टॉलेंस रिएजेंट था, ऐसे अपन बोल सकते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसको अपन बोल सकते हैं बेंडिक्ट सॉल्यूशन। अगर वो बेंडिक्ट सॉल्यूशन है, अगर ऑक्सीडेशन करवा रहा है एल्डिहाइड का, तो जैसे फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हुआ था, ऐसे ही सेम यहाँ पे बेंडिक्ट सॉल्यूशन का भी क्या होगा, रिडक्शन। तो ये अपन ओवरऑल मैकेनिज्म बोल सकते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। जिसका प्रोडक्ट क्या बना था, यहाँ पे जो मैंने रब कर दिया था मैकेनिज्म शो करने के लिए, तो क्या प्रोडक्ट बना था, दोनों एल्डिहाइड और पर एसिटिक एसिड दोनों ही एसिड के अंदर कन्वर्ट हुए थे, R C डबल बॉन्ड OH और प्लस में R डैश C डबल बॉन्ड OH, और ये ही दो प्रोडक्ट यहाँ पे बने हैं लास्ट मैकेनिज्म में। तो वो वन स्टेप रिएक्शन थी, ये वाले अपन बोल सकते हैं वन स्टेप रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बताया है थ्रू बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, और ये अपन ने पूरा मैकेनिज्म देखा है, मैकेनिज्म ऑफ बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, जिसमें एल्डिहाइड और पर एसिटिक एसिड दोनों ही एसिड के अंदर कन्वर्ट होंगे। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट रिडक्शन बाय बेंडिक्ट सॉल्यूशन, रिडक्शन ऑफ बेंडिक्ट सॉल्यूशन और ऑक्सीडेशन बाय बेंडिक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट फिफ्थ टाइप मेथड, जिसके थ्रू एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है। ऐसे डिफरेंट टाइप से एल्डिहाइड के जैसे ही कीटोन का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफरेंट टाइप रिएक्शंस करवाई जा सकती हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे रिडक्शन ऑफ बेंडिक्ट सॉल्यूशन या फिर ऑक्सीडेशन बाय बेंडिक्ट सॉल्यूशन। अब देखेंगे बेंडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर था, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। ऐसे अपन देखेंगे बेंडिक्ट सॉल्यूशन में भी तीन टाइप कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो फिफ्थ टाइप अपन यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन ऑफ बेंडिक्ट सॉल्यूशन। बेंडिक्ट सॉल्यूशन का रिडक्शन अपने को देख के चलना है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन में तीन टाइप कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कॉपर सल्फेट, जिसको अपन बोल सकते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट होता है। एक होता है सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट
इसको अपन बोल सकते हैं Na3C6H5O7। एक होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, एक होता है सोडियम सिट्रेट, इसको अपन बोलते हैं Na3C6H5O7, और एक होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बोला जा सकता है। इन तीनों के मिक्सचर से बेंडिक्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, और ओवरऑल अपन बेंडिक्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में। इसके फॉर्म में बोल सकते हैं ओवरऑल इनका मिक्सचर देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में बेंडिक्ट सॉल्यूशन देखा जाता है। तीनों का मिक्सचर होगा और ओवरऑल कॉपर ऑक्साइड बोला जा सकता है। तो अपन बोले जैसे ही एल्डिहाइड की रिएक्शन बेंडिक्ट सॉल्यूशन के साथ करवाई जाएगी, और जैसे ही एल्डिहाइड को बेंडिक्ट सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाएगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ जैसे ही हीट किया जाएगा, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, एसिड का फॉर्मेशन होगा। एसिड बनेगा RCOOH का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और साथ में बोल सकते हैं Cu2O का फॉर्मेशन होगा। तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे कॉपर का +2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का +1, मीन्स +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांसफर हुआ है बेंडिक्ट सॉल्यूशन का कॉपर। यहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना कहलाता है रिडक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यहाँ पे बेंडिक्ट सॉल्यूशन के कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसको अपन बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ बेंडिक्ट सॉल्यूशन। और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कैसे बोला जा सकता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट था, रिएक्शन के बाद यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कहलाता है। तो ये था 5th टाइप से बेंडिक्ट सॉल्यूशन के थ्रू ऑक्सीडेशन या फिर बेंडिक्ट सॉल्यूशन के रिडक्शन के थ्रू एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। बेंडिक्ट सॉल्यूशन 3 कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है और ओवरऑल कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं बेंडिक्ट सॉल्यूशन के थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। और लास्ट में अपन बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे +2 में था, +2 से +1 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना मीन्स ओवरऑल में रिडक्शन प्रोसेस हुई है। तो ऐसे अपन ओवरऑल रिएक्शन बोल सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन हो सकती है। ऐसे 5 टाइप से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे करवाया जा सकता है वो अपन देखेंगे 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए, आज और कल की क्लास में आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट में अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, और फर्दर जो भी केमिकल रिएक्शंस और बाकी हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की।